हेलो दोस्तों, आपका हमारी आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी जो हरियाणा जीके की सीरीज चल रही थी उसके अंदर हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था हरियाणा की नदियाँ। आज हम एक अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हरियाणा में प्रमुख बांध। हरियाणा के हरियाणा के प्रमुख जो बांध हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे घग्गर नदी पर, हम सबसे पहले जो बात करेंगे घग्गर नदी पर कौन कौन से बांध है। घग्गर नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? कौन सी नदी पर? घग्गर नदी पर। घग्गर नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? घग्गर नदी पर जो बांध बने हुए हैं वो अब यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो घग्गर नदी पर जो बांध बने हुए हैं, पहला बांध है कौशल्या बांध। कौशल्या बांध का कौन सा बांध है? कौशल्या बांध। कहाँ पर है ये? पंचकुला के अंदर। कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है कौशल्या बांध। कौन सा बांध है? कौशल्या बांध। कहाँ पर बना हुआ है? पंचकुला के अंदर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? पंचकुला के अंदर बना हुआ है कौशल्या बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? कौशल्या बांध हमारा पंचकुला के अंदर बना हुआ है। किस पर? घग्गर नदी पर। अगर हम बात करें कौशल्या बांध कौशल्या नदी पर है। अगर आपसे पूछ ले कि घग्गर नदी पर कौन सा बांध है? कौशल्या बांध। और कौशल्या बांध हमारे पास एक ये भी क्वेश्चन आता है कि ये कौशल्या नदी पर है। कहाँ पर है? कौशल्या नदी पर है ये बांध। और कौशल्या नदी किसकी सहायक नदी है? घग्गर की। तो आपके पास ऑप्शन में कौशल्या नदी दे सकता है या फिर घग्गर नदी दे सकता है। तो घग्गर दे जब भी आपको आंसर, या फिर कौशल्या दे एक देगा, या तो कौशल्या नदी देगा या घग्गर नदी देगा। ये नदी पंचकुला के अंदर बहती है, सिर्फ 11 किलोमीटर तक ये बहती है और ये नदी घग्गर में मिल जाती है। घग्गर की सहायक नदी है, इसलिए कह दिया कि घग्गर नदी के ऊपर कौन सा बांध है? कौशल्या बांध। दूसरा चामला बांध यहाँ पर है। कौन सा बांध है? चामला। घग्गर नदी पर कौन सा बांध है? चामला बांध। चामला बांध के बाद है यहाँ पर है एक ओट्टू बांध। ओट्टू बांध। ओट्टू बांध या ओट्टू बैराज भी हम इसको कह सकते हैं। ओट्टू बैराज कह लो या ओट्टू बांध कह लो। ये कहाँ पर है? सिरसा के अंदर। कहाँ पर है? सिरसा के अंदर पड़ता है। घग्गर नदी के ऊपर सिरसा के ऊपर कौन सा बांध है? ओट्टू बांध है। उसके बाद यहाँ पर है ओट्टू बांध के बाद यहाँ पर है हमारा वीयराज बांध। कौन सा बांध है? वीयराज। अगर हम एक और बांध की बात करें तो वीयराज बांध। अगर देखा जाए तो ओट्टू बांध को ही हम क्या कहते हैं? वीयराज बांध कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अलग भी लिख सकते हैं, इसका ओट्टू के साथ भी लिख सकते हैं। तो ये भी कहाँ पर पड़ता है? सिरसा के अंदर है। कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है। कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है वीयराज बांध। किस पर? घग्गर नदी पर। उसके बाद यहाँ पर आता है दीवान वाला बांध। कौन सा बांध आता है घग्गर नदी पर? दीवान वाला बांध। दीवान वाला बांध। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि घग्गर नदी पर कौन कौन से बांध है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कौशल्या बांध। कहाँ पर है? पंचकुला में। कौशल्या नदी भी दे सकता है, घग्गर नदी भी दे सकता है। उसके बाद है चामला बांध। चामला बांध के बाद एक और इंपॉर्टेंट आता है ओट्टू बांध या ओट्टू बैराज। फिर आता है वीरराज बांध और कौन सा आता है? दीवान वाला। तो इसको साथ साथ लिखा जाता है। तो ये हमारे पास सिरसा के अंदर है। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें, एक पड़ता है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? घग्गर नदी के ऊपर बांध है। उसके बाद यदि हम बात करें, ये हमारे पास आ गया घग्गर नदी। घग्गर नदी के बाद अगर हम बात करें हमारे पास घग्गर नदी पे ये इंपॉर्टेंट बांध यही है। उसके बाद जो अगर हम बात करें यमुना नदी, यमुना नदी के ऊपर जो है सबसे पहले आता है यमुना नदी के ऊपर आता है यमुना नदी। यमुना नदी के ऊपर जो बांध आता है, पहला बांध जो यमुना नदी के ऊपर आएगा वो आएगा हथिनी कुंड बैराज। हथिनी कुंड बैराज। कौन सा आता है? हथिनी कुंड बैराज आता है। फिर उसके बाद यदि हम बात करें, सेकंड आता है ताजे वाला। ताजे वाला। तीसरा यदि हम बात करें किसाऊ। चौथा आता है किसाऊ आता है। हथिनी कुंड बैराज यमुना नदी पर है। ताजे वाला, किसाऊ। उसके बाद यदि हम रेणुका लखवार, रेणुका बांध, रेणुका बांध आता है। रेणुका के बाद लखवार व्यासी, लखवार
व्यासी बांध, लखवार व्यासी बांध, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? यमुना नदी के ऊपर है। कौन सा? हथनीकुंड बैराज, ताजेवाला, किसाऊ, रेणुका और लखवार व्यासी, ये सारे के सारे बांध किस पर हैं? यमुना नदी पर है। और उसके बाद अगर हम बात करें, एक साइबी नदी के ऊपर बांध आता है। यहाँ पर हमने यमुना नदी के ऊपर बांध पर लिए कौन कौन सा? हथनीकुंड बैराज, ताजेवाला, किसाऊ, रेणुका, लखवार। और घग्गर नदी के ऊपर बांध पर लिए कौशल्या नदी, कौशल्या बांध, छामला बांध, ओट्टू बैराज। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया कि ओट्टू बैराज कहाँ पर है? सिरसा नदी पर है। वीरराज बांध और दीवान वाला बांध, यहाँ से एक ओट्टू नहर भी, यहाँ से एक नहर निकाली जाती है और जिसको हम ओट्टू नहर के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक और बांध यमुना नदी पर आता है, लाल टोपी बांध। लाल टोपी बांध, लाल टोपी बांध है जो वो क्या है? यमुना नगर के अंदर है। या लाल टोपी बांध कहाँ पर? यमुना नगर के अंदर, यमुना नगर के अंदर। और किस नदी पर है? यमुना नदी पर है लाल टोपी बांध, यमुना नगर के अंदर, यमुना नदी में पर है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कुछ बांध हुए। अब इससे रिलेटेड और बांध से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हमने मेन जो हमारे बांध है वो दो ही नदियों पर है। एक साइबी नदी पर एक बांध पूछा था, एक आता है हमारा मसानी बांध, एक मसानी बांध आता है हमारा साइबी नदी पर। साहिबी नदी, साहिबी नदी के ऊपर एक बांध आता है हमारा मसानी बांध, जो कहाँ पर है? रेवाड़ी में। कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर। तो हमने मेनली हरियाणा के अंदर यही, इन्हीं नदियों पर यही इंपॉर्टेंट बांध है। इसके बाद हमारे पास और कुछ क्वेश्चन जो हमारे मिसलिनियस टाइप क्वेश्चन बनेंगे, वो अब हम अलग अलग बांध को डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। तो कौशल्या बांध, छामला बांध, ओट्टू बांध, वीरराज बांध, ये घग्गर नदी पर है। यमुना नदी पर हथनीकुंड, ताजेवाला, किसाऊ, रेणुका बांध, लखवार व्यासी, लाल टोपी और मसानी। और अब हम यहाँ से इंपॉर्टेंट बांध है जो उनकी कुछ डिटेल्स पढ़ते हुए चलेंगे। जो इंपॉर्टेंट बांध से और क्वेश्चन आते हैं तो हमने यहाँ पे बता दिया मेन जो बांध है, लेकिन अब इन्हीं बांध को हम डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे कि हमारे पास कौन कौन सा बांध कहाँ से है और उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अगर हम सबसे पहले बात करें कौशल्या बांध, जो हमने पढ़ा था उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कौशल्या बांध, कौशल्या बांध को अगर हम डिटेल में पढ़े थी कि कौशल्या बांध क्या है, फिर उसके बाद ठीक है, कौशल्या बांध है, इसको जो निर्मित किया गया, इसको जो बनाया गया, निर्मित इसको कब किया गया? निर्मित कब किया गया इस बांध को? इस बांध को निर्मित किया गया 2008 से 2012, 2008 से लेके 2012। ये पूछा जा सकता है कि इस बांध को कब बनाया गया? 2008 में बनाया गया। और कब इस बांध को कब बनाया गया? 2008 में। और कब बनकर तैयार हुआ? 2012 में। किस नदी के ऊपर है? तो अगर आपसे पूछा जाए, नदी है घग्गर, नदी है घग्गर। और घग्गर की सहायक नदी कौशल्या नदी पर है, इसलिए इसको कौशल्या नदी घग्गर की सहायक है, इसलिए इसको माना जाता है कि ये घग्गर नदी पर है। उसके बाद इसकी लंबाई कितनी है? इस बांध की लंबाई अगर आपसे पूछे तो वो आता है 700 मीटर। कितनी है इस बांध की लंबाई? 700 मीटर की है। इसकी ऊंचाई है 34 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 34 मीटर। ऊंचाई कितनी है इसकी? 34 मीटर। यदि आपसे ऊंचाई पूछ ले तो 34 मीटर, लंबाई पूछ ले तो 700 मीटर हमारी कौशल्या बांध की लंबाई है। फिर उसके बाद आता है यहाँ से एक और बांध जो घग्गर नदी पर था, ओट्टू बांध। अब हम बात करेंगे ओट्टू बांध की। कौशल्या बांध से सिर्फ आपसे यही पूछ सकता है कि इसकी निर्मित कब हुआ, किस नदी पर है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओट्टू बांध, ओट्टू बांध को यदि हम बात करें तो सबसे पहले ये पूछेगा सिरसा में है और किस नदी पर है। तो नदी की बात करें तो ये घग्गर नदी पर है। किस नदी पर है? घग्गर नदी पर है। और कहाँ पर है? सिरसा में। सिरसा में घग्गर नदी पर है। इसका निर्माण 1896 में हुआ था। इसका निर्माण हुआ था 1896 में। 1896 में निर्माण, इसका जो निर्माण हुआ वो कब हुआ? 1896 में इसका निर्माण हुआ। उसके बाद ये किस नदी पर है? घग्गर और हकड़ा नदी। घग्गर और हकड़ा नदी, हकड़ा नदी इसको पाकिस्तान में हकड़ा नदी कहते हैं, घग्गर और हकड़ा नदी हम इसको कह सकते हैं। ये देखो अब क्वेश्चन आता है कि इस बांध का निर्माण, इस
बांध का जो निर्माण था, इस बांध का निर्माण करवाया था, इस बांध का निर्माण बीकानेर रियासत, बीकानेर रियासत और इस बांध का जो निर्माण करवाया था बीकानेर रियासत और ब्रिटिश सरकार ने मिलकर करवाया था। किसने करवाया था? ब्रिटिश सरकार और ने मिलकर करवाया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ओट्टू बांध का निर्माण किस रियासत ने करवाया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ओट्टू बांध का निर्माण किस रियासत ने करवाया था। तो ओट्टू बांध का निर्माण करवाया था हमारा, इस बांध का निर्माण बीकानेर रियासत और ब्रिटिश सरकार ने मिलकर इस बांध का क्या करवाया था? निर्माण हमारे पास करवाया था। ठीक है, तो इस बांध का निर्माण किसने करवाया था? ब्रिटिश सरकार और बीकानेर रियासत ने। उसके बाद है राज्य का एकमात्र मिट्टी से बना बांध, राज्य का एकमात्र मिट्टी से बना बांध, एकमात्र मिट्टी से बना बांध, मिट्टी से बना बांध, राज्य का एकमात्र मिट्टी से बना बांध कौन सा है? ओट्टू बांध। कौन सा है? ओट्टू बांध, जो है घग्गर नदी शीर्षा पर। तो हमने यहाँ से दो बांध जो हमारे घग्गर नदी के थे इंपॉर्टेंट बांध, जहां से कुछ डिटेल्स पूछी जा सकती है, निर्माण पूछा जा सकता है, किस नदी पर है वो पूछा जा सकता है, लंबाई पूछी जा सकती है, ओट्टू बांध से ये बनवाया किसने था, निर्माण कब हुआ था, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राज्य का एकमात्र मिट्टी से बना बांध कौन सा है? ओट्टू बांध। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक आता है पथराला बांध। इसके बाद अगर जो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बांध हमारे पास आता है पथराला बांध। कौन सा बांध आता है? पथराला बांध। कौन सा बांध आता है हमारे पास? पथराला बांध। पथराला बांध की यदि हम बात करें कि दादूपुर गांव यमुनानगर में है। पथराला बांध है दादूपुर, दादूपुर गांव के अंदर पड़ता है, और दादूपुर गांव का है यमुनानगर। कहाँ पर है? यमुना नगर के अंदर पड़ता है दादूपुर गांव। इस दादूपुर गांव यमुनानगर के अंदर कौन सा बांध है? हमारा पथराला बांध। दादूपुर गांव यमुनानगर में कौन सा बांध पड़ता है? पथराला नगर। इसको 1875 से, इसको 1875 से लेके 1875 से लेके 1876 यानी कि एक साल में बनके तैयार हो गया था। एक साल में बनकर तैयार हो गया था। 1875 में बनना शुरू हुआ और 1873 में बनकर तैयार हो गया। इसकी लंबाई अगर आपसे पूछी जाए, इसकी अगर आपसे लंबाई पूछी जाए तो 460 मीटर है। कितनी है? 460 मीटर लंबा है। और यदि आपसे इसकी बांध की ऊंचाई पूछी जाए तो ऊंचाई रेणुका बांध के बराबर ही है। कितनी? 34 मीटर। जितना बड़ा, जितने ऊंचा रेणुका बांध है कौशल्या बांध है, उतना ही ऊंचा हमारे पास कौन सा बांध है? पथराला बांध। उसके बाद यह बांध किस नदी पर है? यदि आपसे पूछ ले, यह नदी गिरी नदी, गिरी नदी, गिरी नदी कहाँ है? यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी, यमुना की सहायक, यमुना की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी मानी जाती है। तो ये याद रखना। पथराला बांध कहाँ पर है? पथराला बांध दादूपुर गांव यमुनानगर के अंदर है। उसके बाद इसका निर्माण 1875 से 1876 में हुआ था। इसकी लंबाई 460 मीटर है, इसकी ऊंचाई 34 मीटर है, और ये किस के ऊपर है? यमुना की सहायक नदी गिरी के ऊपर कौन सा बांध है? पथराला बांध। अब इसके बाद यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने बता दी। अब इसके बाद एक और बांध आता है जहाँ से हरियाणा के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम बात करेंगे हथनी कुंड बैराज। किसकी बात करेंगे? हथनी कुंड बैराज, जिससे जो यमुना के ऊपर है, और हर साल इससे बहुत सारा पानी, गर्मियों में जब बारिश आती है उस समय बहुत सारा पानी इस बैराज से छोड़ दिया जाता है यमुना नदी के ऊपर। तो हम बात करेंगे हथनी कुंड बैराज या बांध की। हथनी कुंड बैराज, या हम इसको क्या कह देंगे? बांध कह देंगे। हथनी कुंड बांध या हथनी कुंड बैराज हम इसको कह सकते हैं। देखो क्या है, ये कहाँ पर है? सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा ये है कहाँ पे? ये है हमारा यमुना नगर के अंदर। कहाँ पर है? यमुना नगर के अंदर ये हमारा बांध है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका निर्माण, ये इसका जो निर्माण हुआ था वो 1996 से 1999 के अंदर इसका निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1996 से लेके इसका जो निर्माण हुआ था वो 1996 से लेकर 1999 तक इसका निर्माण हुआ था। इसमें पानी छोड़ा गया था। यदि आपसे पूछा जाए कि पानी छोड़ा गया, पानी छोड़ा गया है कि इससे जो पानी छोड़ा गया था वो कब छोड़ा गया था?
दो के अंदर इसके अंदर पानी छोड़ दिया गया था 1996 से 1998 में, मानूंगा 2002 में इसमें पानी छोड़ा गया। इसकी कुल लंबाई यदि आपसे पूछे तो इसकी कुल लंबाई है 360 मीटर। कितनी है कुल लंबाई इसकी? दी है 360 मीटर। कितनी है इसकी कुल लंबाई? 360 मीटर इस बैराज की लंबाई है, इस बांध की लंबाई है। उसके बाद यदि हम बात करें तो ये किस नदी पर है? अगर आपसे यहाँ पे नदी पूछे तो ये सीधी सी बात है, सबको पता है कि यमुना नदी पर है। यमुनानगर में यमुना नदी पर ये बांध है। कौन सा बांध? हथनीकुंड बैराज बांध। उसके बाद इस बैराज में कुल गेट, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि कुल गेट कितने हैं इसमें, हथनीकुंड बैराज में कुल गेट कितने हैं? हथनीकुंड बैराज में कुल गेट है इस 64। कुल गेट कितने हैं इसके अंदर? 64 गेट इस हथनीकुंड बैराज के अंदर हैं। कितने? 64 गेट हैं। उसके बाद यदि हम बात करें इसकी पे कुल लागत, इसको बनाने में कुल लागत कितनी लगी थी? कुल लागत अगर आपसे पूछ लिए जाएगी इसको बनाने में कुल लागत कितनी लगी, तो इसको बनाने में कुल लागत लगी थी हमारी 220 करोड़। कितनी लगी थी? 220 करोड़ रुपया इसको बनाने में लगा था। किसको? हथनीकुंड बैराज को। तो हमने पढ़ा हथनीकुंड बैराज यमुनानगर के अंदर है। इसका निर्माण 1996 में शुरू हुआ, 1999 में बन के तैयार हो गया। दूसरा पानी छोड़ा गया इसमें 2002 में। इसकी कुल लंबाई है 360 मीटर। उसके बाद कुल गेट इसके अंदर 64 है और कुल लागत है इसकी 220 करोड़। उसके बाद यहाँ से जो पानी है यह है पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर को पानी देता है, और पूर्वी यमुना नहर को पानी देता है। यमुना नहर को पानी देता है, नहर को पानी देता है। ये क्या करता है? ये जो बांध है, इस बांध से हमारे पास पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर के अंदर पानी जाता है। यानी कि यह बांध हमारी दोनों नहरें, जो पश्चिमी यमुना नहर है जो हमारी हरियाणा की तरफ चलती है, पूर्वी यमुना नहर यूपी की तरफ चलती है। तो पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर में पानी कहाँ से जाता है? इसे कंक्रीट से बना हुआ एकमात्र बांध। कंक्रीट से बना हुआ क्या है ये? कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध। कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध, बना सबसे बड़ा बांध। कंक्रीट से बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हमारा हथनीकुंड बैराज यमुना नदी पर है। हथनीकुंड बैराज कंक्रीट से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। उसके बाद यदि हम बात करें, इसे मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इसे मछुआरों का स्वर्ग, मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है, स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारी मछलियां हैं, जहाँ पर मछुआरे क्या करते हैं? मछलियां पकड़ने आते हैं। तो यहाँ पर इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मछुआरे का स्वर्ग भी कहा जाता है। और कौन सी मछली यहाँ पर पाई जाती है? महासीर मछली। महासीर मछली पाई जाती है। कौन सी मछली यहाँ पर पाई जाती है? अगर हम बात करें तो कौन सी मछली सबसे ज्यादा हथनीकुंड बैराज में पाई जाती है? उसका नाम है महासीर मछली है, जो वो हथनीकुंड बैराज में पाई जाती है। तो इसको एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अरे हमें मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? मछुआरों का स्वर्ग हथनीकुंड बैराज को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर महासीर नाम की मछली पाई जाती है। बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती है। लोग इस मछली को, यहाँ पर मछियारा रिकॉर्ड पुस्तक भी रखी हुई है। यहाँ पर मछियारा रिकॉर्ड पुस्तक रखी है, रिकॉर्ड पुस्तक भी रखी है, रिकॉर्ड पुस्तक रखी हुई है। यहाँ पर कौन सी पुस्तक रखी हुई है? मछियारा रिकॉर्ड पुस्तक यहाँ पर रखी हुई है। उसके बाद यदि हम बात करें पिंक टेल रेस्टोरेंट, एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ था पेपर में। पिंक टेल रेस्टोरेंट, पिंक टेल रेस्टोरेंट हथनीकुंड बैराज पर ही है। पिंक टेल रेस्टोरेंट कहाँ पर है? हथनीकुंड बैराज पर। इसी बांध, यही इसी बैराज पर है, इसी बैराज पर है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पिंक टेल रेस्टोरेंट किस बैराज पर है। ये क्वेश्चन आया हुआ था हरियाणा HSSC के एग्जाम्स के अंदर कि पिंक टेल रेस्टोरेंट कहाँ पर है? हथनीकुंड बैराज पर है। इसे मछुआरों का स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर महासीर नाम की मछली पाई जाती है। ठीक है, जो अब विलुप्त हो चुकी है। उसके बाद
अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये हमारे पास था हमारा हथनी कुंड मेला। इस अब हम बांध, कुछ और बांध है जो रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएं, ताकि हम और मोटिवेट हो सके और अच्छे क्वेश्चन हम हरियाणा जीके के लेकर आ सके। धन्यवाद।